बहू, तुम भी हद करती हो। जब देखो इसे लेकर बैठ जाती हो। इसका क्या है? इसे तो जिंदगी में कुछ नहीं करना है, लेकिन जिसे आगे बढ़ना है कम से कम उसकी तरफ तो ध्यान दो। जाओ, जाकर अनुभव को नाश्ता पकड़ाओ, उसे स्कूल के लिए लेट हो रहा है। सासू माँ ने कमरे में आते ही बरबराना शुरू कर दिया। पर दादी, मैं अपना नाश्ता खुद ले लूँगा। मम्मी को डांटो मत, आपको देख रहा है ना वो अभी दीदी को संभाल रही है। शिवानी के जवाब देने से पहले ही अनुभव बीच में बोल पड़ा। सासू माँ बोली, हे भगवान, आप मेरा बच्चा अपना नाश्ता खुद लाएगा। ये दिन आ गया है। देखो, ये तेरी माँ है या तेरी दुश्मन, जो अपने बच्चों का इतना सा काम भी नहीं कर सकती। सासू माँ अपने सिर पर हाथ रखते हुए बोली, पर दादी, मैं भी तो 10 साल का हो गया हूँ, अपने आप अपना काम कर सकता हूँ। और फिर नाश्ता प्लेट में लेकर सिर्फ खाना ही तो है मुझे, वो तो मैं भी कर सकता हूँ। अनुभव अपने कपड़े ठीक करते हुए बोला, बस कर, बड़ा आया अपना काम करने वाला। तू 10 साल का होकर काम करना चाहता है। देख, तेरे पापा को मैंने आज तक पानी के गिलास उठाने तक नहीं दिया, पर ये आजकल की बहुओं में ममता होती कहाँ है। अनुभव इससे पहले कुछ कहता, शिवानी ने उसे चुप रहने का इशारा किया। अनुभव चुपचाप तैयार होने लगा और दादी यूं ही बरबराते हुए बाहर हॉल में आकर बैठ गई। शिवानी अपनी बेटी प्रिया को बैठाकर अनुभव के लिए नाश्ता लेने चली गई। थोड़ी देर बाद में वो 2 प्लेट में नाश्ता लगा कर ले आई। एक प्लेट अनुभव को पकड़ाकर दूसरी प्लेट लेकर प्रिया के पास बैठ गई और उसे नाश्ता कराने लगी। प्रिया अनुभव से 3 साल बड़ी थी, पर शुरू से ही कमज़ोर रही थी, या यूँ कह ले कि वो स्पेशल चाइल्ड थी। यूँ तो साफ सफाई के लिए मेड आती थी, पर खाना बनाना और बाकी सारे काम साथ ही प्रिया का काम सिर्फ और सिर्फ शिवानी को करना पड़ता था। अनुभव ने अपना नाश्ता फटाफट खत्म किया और अपना बैग उठाकर स्कूल के लिए रवाना हो गया। पड़ोस वाली सुधा का बेटा भी उसी स्कूल में जाता था, इसीलिए उसे छोड़ते समय सुधा अनुभव को अपने साथ ही ले जाती थी। कम से कम घर वालों से तो पड़ोसी अच्छे थे, जो मदद करवा देते थे। इतने में पति नवीन भी कमरे में आया। अरे, और कितनी देर लगेगी तुम्हें? मुझे भी ऑफिस के लिए देर हो रही है। फटाफट मेरे कपड़े निकालो और नाश्ता लगा दो। उधर माँ भी नाश्ते का इंतजार कर रही है। सुबह सुबह इसे लेकर बैठ जाती हो। घर में और भी लोग हैं, उन्हें भी उनकी ज़रूरत की चीज़ टाइम पर चाहिए होती है। कहते हुए नवीन बेड पर रखा टॉवल उठाने लगा। तभी प्रिया ने अपने पापा का हाथ पकड़ना चाहा, पर नवीन ने उसका हाथ झटक दिया और फटाफट नहाने के लिए बाथरूम में चला गया। शिवानी को देखकर गुस्सा तो आया, पर वो चुप रही। ये कोई नई बात तो थी नहीं। घर में अनुभव और शिवानी के अलावा कोई भी प्रिया को पसंद नहीं करते थे। सासू माँ और नवीन ने तो हमेशा कोशिश भी की प्रिया को अनाथ आश्रम छोड़ आए, पर शिवानी के कारण कर नहीं पाए। प्रिया को वही बिस्तर पर उसके खिलौने पकड़ाकर शिवानी ने नवीन के कपड़े निकाले और रसोई में आकर दोनों के लिए नाश्ता लगाने लगी। दोनों को नाश्ता कराकर खुद नाश्ता करने बैठी ही थी कि नवीन ने शिवानी को आवाज़ दी। शिवानी, इधर आओ जल्दी, कहता हुआ नवीन बाहर आया। क्या हुआ? ऐसे क्यों आवाज़ लगा रहे हो? बताओ तो सही। जाकर देखो, कमरे में अजीब आफत पाल रखी है, कहता हुआ नवीन अपना सिर झटक कर अपना बैग उठाकर ऑफिस के लिए निकल गया। शिवानी कमरे में जाती उससे पहले सासू माँ कमरे में पहुंच गई और वहां का मंजर देखकर चिल्लाई, बस अब ये भी देखना बाकी रह गया था। हे भगवान, जब ये आफत छोटी थी तभी कहा था कि इसे किसी अनाथ आश्रम में पटक का आओ, लेकिन समझ में नहीं आता था तुझे। बस माँ होने का एहसास, माँ होने का कि ये जा रही थी। लो, भुग दो तुम्हारे एहसास को। अब ये गंदगी भी साफ करो। शिवानी ने कमरे में आकर देखा तो प्रिया जिस बिस्तर पर बैठी थी उस पर खून के दाग थे। यहाँ तक कि प्रिया के कपड़ों पर भी खून के दाग लगे हुए थे। जबकि अपने पापा और दादी के चिल्लाने कारण प्रिया सहमी हुई अपनी माँ की तरफ देखी जा रही थी। उस बेचारी को तो ये भी नहीं पता था कि उसके साथ क्या हुआ है।
उसे देखते ही शिवानी समझ गई कि प्रिया को पीरियड्स शुरू हो गए हैं। सासू माँ का बरबराना बदस्तूर जारी था, पर उस समय शिवानी को सिर्फ प्रिया का चेहरा ही दिखा, जिस पर काफी डर नजर आ रहा था। शिवानी प्रिया के पास आई तो प्रिया उसके गले लिपट गई। शिवानी ने प्रिया को हिम्मत बधाई और उसके बाद उसे बाथरूम में ले जाकर नहलाया, उसके कपड़े बदले, पैड्स लगाए और फिर बिस्तर को धोकर बाहर धूप में डाला और फिर खुद नहा कर आई। लेकिन जब तक शिवानी नहाकर बाहर नहीं आई तब तक प्रिया बाथरूम के बाहर ही बैठी उसका इंतजार करती रही, क्योंकि दादी तो उसे देखते ही चिल्ला रही थी। इन्हीं सब में शिवानी को दोपहर के 12 बज गए थे। प्रिया को सुलाकर शिवानी कुछ खाने के लिए रसोई में जाने लगी तो सासू माँ चिल्ला उठी, आप तो ऐसी गंदगी साफ करके रसोई में जा रही है, मेरे घर और रसोई दोनों को अशुद्ध करेगी। हे भगवान, कैसे गंदगी पाल रखी है तूने इस घर में। अब उसके पैर भी तू ही खुद बदलेगी। इससे अच्छा तो उसे किसी अनाथ आश्रम में पटका, वरना मेरी रसोई में जाने की जरूरत नहीं है। शिवानी से बर्दाश्त ना हुआ तो उसने कहा, मम्मी जी, वो मेरी बेटी है, ऐसे कैसे किसी अनाथ आश्रम में पटकाऊं? अभी मैं जिद्दा हूँ, जो भी जैसे भी हो रहा है संभाल तो रही हूँ उसे। अरे बेटी है तो क्या हुआ, कौन सा बड़ी होकर तुझे निहाल कर देगी? तू क्या जिंदगी भर इसकी गंदगी ही साफ करती रहेगी? अच्छी आफत पाल रखी है तूने, जिंदगी बर्बाद करके रखी है मेरे बेटे की। इससे अच्छा तो उसे अनाथ आश्रम में पटक और अनुभव पर ध्यान दे, जो कम से कम तेरा और मेरे बेटे का बुढ़ापा सुधरेगा। पर नहीं, अनुभव पर तो बिल्कुल ध्यान नहीं देती, जैसे वो तेरा कुछ ही नहीं। काश ते पैदा होते ही ये मर जाती तो आज ये दिन तो नहीं देखना पड़ता। बस माँ जी, बहुत बोल लिया आपने। मेरे लिए मेरे दोनों बच्चे एक समान हैं। दोनों को पैदा करते समय लेबर पेन भी मैंने बराबर ही सहा था, फिर आप इतनी बड़ी बात कैसे कह सकती है? अनुभव बच्चा होकर इस बात को समझता है कि उसकी बहन को देखभाल की ज़्यादा ज़रूरत है। वो बच्चा होकर मेरी मदद करता है, लेकिन आप और आपके बेटे को तो कुछ नजर ही नहीं आता। अपने ही घर की बच्ची से आपको घिन आती है। अगर मदद नहीं कर सकते तो कम से कम परेशान तो मत कीजिए। और रही बात उसकी गंदगी साफ करने की, तो जब तक मुझ में दम है तब तक मैं करती रहूं। जिस दिन नहीं होगा उस दिन देखा जाएगा। वैसे भी भगवान एक माँ को इतनी तो हिम्मत दे ही देता है कि वो अपने बच्चों के लिए चाहे कितनी बुरी स्थिति में क्यों ना हो, उठकर खड़ी हो ही जाती है। हमेशा चुप रहने वाली शिवानी आज इतना कुछ बोल गई अपने बच्चे के लिए। वो अपनी सास से लड़ने को तैयार हो गई। ये देखकर सासू माँ चुप हो गई। बदलाव तो कुछ भी नहीं हुआ, बस बेवजह शिवानी को परेशान करना बंद कर दिया।